है और कोमल की शादी हो जाती है रेहान से। अब आगे शादी के अगले दिन, ओए सुन कोमल, घर का सारा काम कर दे और हाँ, आज ना तेरी पहली रसोई है तो सारा खाना अच्छे से बनाना। मैं पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। देवरानी जी, अब तो मैं आपकी जिठानी बन चुकी हूँ, तो प्लीज़ मुझे भाभी या जिठानी जी कहने की आदत डालो। वो कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। वरना क्या? एक तो तेरी शादी मैंने जेठ जी से करा दी, तुझे घर की मालकिन बना दिया और तुम मुझे धमकी दे रही है। हाँ, क्या कर लेगी बता दो। माँ जी, अरे ओ माँ जी। क्या हुआ बड़ी बहू, तूने मुझे क्यों बुलाया? वो मुझे ना कुछ कहना था। अरे क्या हुआ जिठानी जी, कुछ दिक्कत थी तो मुझे बता देती। माँ को क्यों बुलाया? वैसे भी मैं आपकी देवरानी हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी तो और कौन सुनेगा? हाँ बहू, शोभा ठीक ही तो कह रही है। अब तुम दोनों के होने के बाद भी मुझे रसोई में आना पड़े, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ जी माँ जी। जी माँ जी कि बच्चे हैं? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, घर में नई बहू आई है और तू पर्स टांग कर कहाँ पार्टी करने जा रही है? याद है ना तुझे तेरी पहली रसोई के दिन कोमल बहू ने कैसे तेरी मदद की थी सारे काम में? चल अब तू भी उसकी हेल्प करने लग जा। बेचारी शोभा मरती क्या ना करती, लग जाती है जिठानी की मदद करने में। वहीं सारा खाना बनने के बाद शोभा और कोमल मिलकर उसे डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। आइडियल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50 तरह के। इन क्वेश्चंस पे अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। Lotus365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। लिंक कमेंट पिन में दिया है। और जब सभी खाना खाते हैं, अरे वाह भाई वाह, शोभा बहू के हाथों का खाना तो हम सब ने खाया है, लेकिन आज कोमल बहू ने जो खाना बनाया है ना, उसकी तो बात ही अलग है। हाँ पापा जी, क्योंकि वो कहते हैं ना, नौकरानी कितना भी अच्छे से खाना बना ले, उसके हाथों के बनाए खाने में वो स्वाद नहीं होता। लेकिन अगर वही खाना घर का सदस्य बनाए तो उस खाने की महक में ही अलग सा जादू होता है। अरे मेरी बड़ी बहू कितनी समझदार है। ये ले बहू तेरा नेक, आज का खाना तो शोभा बहू की पहली रसोई से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, अब तो मेरा बनाया बुरा ही लगेगा ना। अरे बुरा मत मान बहू, मैं तो बस यही कह रही थी कि कोमल बहू ने तुझसे अच्छा खाना बनाया है। चल अब तो उसकी पहली रसोई का नेक दे। ये लो जेठानी जी, आपका नेक। अरे अरे, ये क्या? तेरे जेठ ने पहली रसोई में डायमंड का नेकलेस दिया था और तू 100 रुपए दे रही है? कुछ तो इज्जत रख ले खानदान की। मेरा निकम्मा पति तो कमाता भी नहीं है, क्या दे सकती हूँ मैं? शोभा उसके बाद अपने गले का हार उतार कर कोमल को दे देती है। ये लो जेठानी जी, आपका तोहफा। यह हुई ना बात, मेरी छोटी है दिल की बहुत अमीर। बाद में, ये नौकरानी जब से जिठानी बनी है, मेरे सर पर आफत कम होने की जगह अब तो आफत बढ़ गई है। कुछ कहा क्या देवरानी जी? नहीं नहीं, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत जेठानी जी। अच्छा सुनो ना, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। और माँ जी के लिए भी बना देना, मैं माँ जी के कमरे में ही हूँ। जी जरूर। वहीं कोमल और सास दोनों कमरे में मजे से बैठकर टीवी देखकर गप्पे लड़ा रही होती है। ये लीजिए आप दोनों की चाय। शोभा जब देखती है कि दोनों मजे से बैठकर टीवी देख रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, तो वो जल भून कर राख हो जाती है कमरे में आकर। मेरे साथ तो कभी ऐसे बैठकर चाय भी नहीं पी। सोचा था कि सीधी सादी नौकरानी को जेठानी बनाकर लाऊंगी तो राज करूंगी घर में, सारे काम इससे ही कराऊंगी, लेकिन राज तो ये कर रही है। मुझे घर की नौकरानी बना दिया। अगले दिन, कोमल चलो आज हम मूवी देखने जाते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी लेकिन घर का सारा काम पड़ा है अभी। अरे बहू तू उसकी चिंता क्यों करती है, तू घर की बड़ी बहू है, नई नई शादी हुई है, जा घूम कर आ। शोभा बहू है ना, वो कर लेगी सारा काम। क्यों शोभा? जी माँ जी। अब तो खुश हो ना मेरी जान, जल्दी से जाओ तैयार हो के आ जाओ, मूवी के बाद डिनर पर भी जाएंगे। फिर क्या, कोमल जाती है पिक्चर और शोभा जाती है किचन में। अब कोमल नौकरानी शादी के बाद बन जाती है घर की रानी। सभी कोमल को बहुत प्यार करते हैं और उसका खूब ख्याल रखते हैं। वहीं कोमल घर की बड़ी बहू और शोभा की जेठानी होने के कारण शोभा का खूब फायदा उठाती और उसी से घर का सारा काम करवाती। हालांकि सास की खूब सेवा करती। देवरानी जी, घर के सारे पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं, उसे धुल देना।
फिर घर की साफ सफाई करके खाना भी बना लेना। मैं और माँ जी सत्संग में जा रहे हैं। लेकिन मैं अकेले कैसे करूंगी? जैसे शादी के पहले मैं अकेले करती थी सारे काम। आप और माँ जी आराम करते थे तो मैं ही करती थी ना, तो कर लो। अरे सब हो जाएगा, चिंता ना करो। हाँ बहू, कोमल बहू ठीक कह रही है। फिर क्या लग जाती है शोभा मिशन घर की साफ सफाई पर। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, माँ जी मैं थक चुकी हूँ घर के काम कर करके, एक नौकरानी ही लगा दो। थी तो घर में नौकरानी, तूने ही जल्दी करके उसे अपनी जिठानी बना लिया। अब कर करके काम। देवरानी जी आप काम कर लो, मैं माँ जी का सर दबा देती हूँ, फिर रेहान जी के साथ मैं उनके ऑफिस की पार्टी में जा रही हूँ। इतना बोलकर कोमल सास के पैर और सर दबाने लगती है। इनको देखकर मन कर रहा है कि दोनों का गला दबा दो। वहीं रेहान आए दिन कोमल के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता। ये बात भी शोभा को एक टक नहीं भाती। मैंने खुद ही खुद के सर नौकरानी की मुसीबत पाल ली। भगवान कोई आइडिया दे दो जिससे ये जेठानी रिटर्न से नौकरानी के रूप में आए। आज तो मैं माँ जी को जाके सब बता दूंगी कि कैसे जेठानी जी सारा दिन मुझसे सारा काम कराती है। शोभा सास के पास जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, अब से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, और करूंगी भी तो जेठानी जी को कहो कि मिलकर काम करवाया करें, इस तरह मुझ पर हुक्म ना चलाए। अरे क्यों भाई, वो तेरी जिठानी है, थोड़ा सा हुक्म चला भी दिया तो क्या हो गया। देख कितना ख्याल रखती है वो सबका, तेरी तरह मतलब भी थोड़े ना है। मैं और मतलब ही सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक अकेले घर का सारा काम करती हूँ, और ये महारानी बस कभी आपकी साथ सत्संग निकल पड़ती है तो कभी आपकी सेवा में लगी रहती है। सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। तूने कभी की है सास की सेवा जो मेवा मिले हैं? अगर तू मेरा इतना पैर दबाती तो आधी संपत्ति तेरे नाम कर देती, जिसका फिराक में तूने कोमल की शादी रेहान से करवाने का षड्यंत्र रचा था। ये सुनकर शोभा के पसीने छूट जाते हैं। आपको कैसे पता? सास हूँ बेटा तेरे। आपको क्या लगा देवरानी जी, आप इतना बड़ा गेम खेलोगी और मैं मोम की मूर्ति बनकर सब देखती रहूंगी? याद है आपको उस दिन जब मैं आपको और आपकी सहेली को जूस देने आई थी, तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी कि आप क्यों मेरी शादी रेहान जी से कराना चाहती थी, ताकि मैं नौकरानी बनकर हमेशा की तरह घर का सारा काम करूं और आप इस घर की महारानी बनकर रेहान जी के पैसों पर ऐश कर सकूं। और बस इसलिए मैंने और मम्मी जी ने मिलकर प्लान रचा, और शादी के बाद मैंने अपनी जिठानी होने का फ़ायदा उठाकर घर के सारे काम आपसे करवानी शुरू कर दिया। बहू देख, तू भी मेरी बेटी है और ये भी, जिसके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है। लालच से घर टूटते हैं, जुड़ते नहीं। तू तो खुशकिस्मत है कि तुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग जिठानी मिली है। जिसके बाद शोभा को अपनी ही चली चाल के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है और उसके मन से धन संपत्ति का लालच हट जाता है। फिर वो कोमल से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद कोमल उसे माफ़ कर देती है और दोनों जिठानी और देवरानी अब प्यार से मिलजुल कर रहती और सास